जय बाबा की। बाबा नीब करोरी महाराज के सारे ही भक्तजनों को मेरा हृदय से प्रणाम। बाबा नीब करोरी महाराज के जितने भी भक्त हैं, सारे ही भक्त स्वस्थ रहें, मस्त रहें और बाबा के रंग में रंगे रहें। बाबा नीब करोरी महाराज को समझना बहुत सरल है और फिर बहुत कठिन भी है, पर बाबा को आप प्रेम करते हो तो ये मत समझना कि आप ही प्रेम करते हो, बाबा भी आपसे बहुत प्रेम करते हैं। बाबा नीब करोरी महाराज के आशीर्वाद से और नीब करोरी बाबा के कृपा पात्र भक्तों की वजह से नीब करोरी धाम में, जो उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद जिले में है, बाबा नीब करोरी महाराज की तपस्थली भी है और बाबा महाराज का ये अद्भुत धाम भी है। बाबा नीब करोरी महाराज के नीब करोरी धाम में जन्मोत्सव हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मनाया गया और बाबा नीब करोरी महाराज के भक्तों ने, जो वास्तविकता में कृपा पात्र हैं, उन सब ने प्रसाद पाया और बाबा नीब करोरी महाराज के कृपा पात्रों ने खूब आनंद के साथ प्रसाद पाया। केक का भी और फल का भी, लड्डू का भी खूब प्रसाद पाया। ये सब कृपा है बाबा की। आप पूरा वीडियो भी साइड से देखते रहेंगे। एक चीज़ याद रखना जीवन में कि सब कुछ मिलेगा, पर परमात्मा से प्रेम तभी मिलेगा जब परमात्मा के लिए आप समर्पित होंगे। और परमात्मा से प्रेम करने वाले हैं, पर इस दुनिया में ना के बराबर हैं। आप परमात्मा से प्रेम करो और बाबा नीब करोरी महाराज के जन्मोत्सव का पूरा वीडियो आनंद के साथ देखते रहें। बाबा नीब करोरी महाराज की कृपा से आप वीडियो देख रहे हैं। नीब करोरी धाम में बाबा नीब करोरी महाराज का जन्मोत्सव मनाया। बाबा के भक्तों ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी मेरी मंगलवार को, और बुधवार को भी खराब रही। बुधवार को तो स्नान भी नहीं कर पाए हम, बस मानसिक पूजा करते रहे और राम जी का स्मरण चलता रहा। बृहस्पतिवार हुआ, बृहस्पतिवार को सुबह उठे तो हनुमान जी महाराज ने कृपा की, स्नान किया और फिर पूजा की। उसके बाद शुक्रवार को कार्यक्रम करना था नीब करोरी धाम में। सोचा कैसे करेंगे, क्योंकि तबीयत तो अस्वस्थ है, अभी भी आप देख रहे हैं गला बैठा हुआ। पर बाबा ने अपनी कृपा की और ऐसी कृपा की कि चकाचक हो गए। बहुत बड़ा आयोजन हुआ नीब करोरी धाम में। सुबह चाय और बिस्किट। इस मौके पर दिल्ली के एक भक्त आए थे अपनी बेटी को साथ लेकर। उस बेटी ने भी और उन दिल्ली से आए हुए भक्त अग्रवाल जी ने भी पूरा आनंद लिया। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि नीब करोरी धाम में ऐसा आयोजन होता होगा। सुबह चाय और बिस्कुट के साथ बाबा महाराज का कार्यक्रम शुरू हुआ और लगभग 4 घंटे सुंदरकांड का पाठ चला। पाठ पूरा होने के बाद केक का हुआ प्रोग्राम की केक बनेगी, और केक भी अद्भुत केक है। देखिए आप वीडियो में बराबर हम दिखा रहे हैं। खोया शुद्ध बनवाया। उसके बाद हमारे शहर का जो सबसे बड़ा और सबसे अच्छा मिष्ठान भंडार है, उस मिष्ठान भंडार से कहा हमने कि भैया आप खोया दे रहे हैं, अब इसका केक बना दें। फिर उन्होंने केक बना के दिया। जो बाबा महाराज के जन्मोत्सव पर 2 केक थी। एक दिल्ली से अग्रवाल जी आए थे, उन्होंने अपनी केक बनवाई थी, और एक जो मेरा पूरा परिवार है, उस परिवार की तरफ से केक बनी थी। और मेरा परिवार कितना अच्छा है ये आप स्वयं सोचो कि नीब करोरी धाम में कभी भी बाबा नीब करोरी महाराज का जन्मोत्सव नहीं मना। ये 4था वर्ष था जब नीब करोरी धाम में
ये आयोजन करने का मौका मिला और मैं तो यही कहता हूँ कि मेरा परिवार स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस तरह से हर वर्ष कार्यक्रम करते रहें और कार्यक्रम चलते रहें, बाबा के भक्त प्रसाद पाते रहें, क्योंकि आप किसी को भी, आपके द्वारा किसी का भी अगर पेट भर जाता है, भूखा है बेचारा और वो तृप्त हो जाता है और उसमें धन आपका लगा है, तो उसका जो पुण्य है वो आपको मिलेगा। और आपके जो कष्ट हैं, जो आपके कष्ट हैं, जो आपके कष्ट आने वाले हैं, वह कष्ट सारे के सारे उस प्रसाद में शामिल हो जाते हैं और जो वो प्रसाद पाता है उसके पास पहुंच जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भंडारे का प्रसाद कम से कम पाना चाहिए। इतना नहीं पाना चाहिए कि पेट भर गया, नहीं। अगर वास्तविकता में बहुत भूख लगी है तो थोड़ा सा अब पालो, आत्मा तृप्त हो जाए और कुछ ना कुछ परिश्रम वहाँ पर कर दो, क्योंकि आपने खा लिया तो उसके पाप भी तो आपके पास आए ना, और उनका बैलेंस आप नहीं बना पाएंगे। तो मेरी YouTube फैमिली की तरफ से सब लोगों ने जो प्रेम दिया, सहयोग किया, आपने देखिए, आप बराबर सुबह जितनी देर हम वीडियो बना पाए बना ली, क्योंकि यूट्यूबर तो कभी बनना नहीं है और न बन पाएंगे और न बनना चाहते। केक पहुंचाई, आइए किलाघाट धाम की भी केक देखें, किलाघाट धाम की केक देखें आप। ये किलाघाट धाम में केक भेजी और हमने यही कहा, वहाँ जो पुजारी जी हैं सेवा करते हैं, कि सारे ही आर्मी के अधिकारी बुलाना और उन लोगों से केक को कटवाना, बहुत धूमधाम से बाबा का जन्मोत्सव मनाओ, क्योंकि हम सुबह नीप करोरी धाम में पहुंच जाएंगे, बहुत ज़्यादा व्यस्तता है, तो रात्रि में ही केक वस्त्र किलाघाट धाम में पहुंचा दिए। पंडित जी ने सुबह वहाँ पर बड़े धूमधाम से केक काटा और बाबा का जन्मोत्सव मनाया। ये जितने भी कार्य होते हैं, जितने भी ये कार्य हैं, जो सहयोगी हैं, मैं सदैव उनके लिए प्रार्थना करूंगा। जिन्होंने प्रसाद पाया उनके लिए भी प्रार्थना करूंगा कि हमेशा वह भगवान का स्मरण करते रहें, क्योंकि उनके सिवा कोई नहीं है। एक परमात्मा है जो हम सब की सुध रखता है, बाकी कोई नहीं। तो परमात्मा से प्रेम करना। और बाबा नीप करोरी महाराज के जन्मोत्सव पर जिन जिन भक्तों ने सहयोग किया है, विशाल भंडारा चला है और सुबह से ही चाय बनना चालू हो गई, चाय और बिस्किट। आप यकीन करना कि इतनी बड़ी संख्या में बिस्किट के पैकेट थे कि बट ही नहीं पाए, इतना आनंद। वहाँ पर जहाँ पर भी भगवान का स्मरण होता है ना, वहाँ पर भगवान को आना पड़ता है। और जो आप चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, आप अगर भगवान के लिए सोच रहे हो, भगवान के लिए कुछ करने का आपके मन में आया है, तो ये मत सोचना कि प्रभु देख नहीं रहे। प्रभु सब देख रहे हैं और आपका भी कल्याण करेंगे। इन भक्तों को तो मालूम भी नहीं था जो प्रसाद पा रहे हैं कि नीप करोरी बाबा का जन्मोत्सव नीप करोरी धाम में मनाया जाएगा। पर देखिए बाबा की असीम कृपा की नीप करोरी बाबा का जन्मोत्सव मनाया। ये सब कृपा बाबा की है। और सबसे बड़ी बात है कि जो मेरा परिवार है, जब परिवार बहुत अच्छा है, मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ, अपने पूरे परिवार को, और बाबा से यही प्रार्थना करता हूँ कि जो अच्छी मनोकामनाएं हों वो पूर्ण कर देना बाबा। और अगले वर्ष जिन जिन ने सहयोग किया है उन पर ऐसी कृपा करना कि वह सब भी आएं और नीप करोरी धाम में जन्मोत्सव के मौके पर आनंद प्राप्त करें। उनके जीवन में इतनी खुशियां देना कि वह हमेशा के लिए मस्त बने रहें। और बाबा एक और कृपा करना कि आप अपनी कृपा कभी दूर नहीं करना उनसे,
क्योंकि आपसे प्रेम करते हैं और आप उनसे प्रेम करते हैं। तो मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए बाबा नीप करोरी महाराज की जय।